हेलो दोस्तों, आज हम फार्माकोग्नोसी का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। ये टॉपिक समझ लिया तो आगे का सब्जेक्ट आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी का मतलब समझ लेते हैं। फार्माकोग्नोसी एक ग्रीक वर्ड से बना है। फार्माकोन मतलब ड्रग और नोसिस मतलब नॉलेज। तो सिंपल वर्ड्स में फार्माकोग्नोसी का मतलब हुआ नेचुरल ड्रग्स की नॉलेज। ये वो सब्जेक्ट है जहां हम नेचुरल मेडिसिन की स्टडी करते हैं। ये दवाएं हमें पौधों, जानवरों और मिनरल्स धातु से मिलती हैं। हम बस ये पढ़ते हैं कि ये कहां से आई, सोर्स, इनमें कौन सा केमिकल है, कॉम्पोजिशन और ये किस काम आती है, यूसेस। अब सोचो, दुनिया में इतने सारे पौधे, जानवर और मिनरल्स हैं। अगर हम सबको एक साथ पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। इसीलिए ड्रग्स को ठीक से समझने के लिए हमें उन्हें कैटेगरीज में बांटना पड़ता है। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इतनी सारी दवाओं को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ड्रग्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है ताकि उन्हें स्टडी करना और याद रखना आसान हो जाए। सबसे सिंपल है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जैसे A फॉर एकेनाइट, B फॉर बेलेडोना, C फॉर सिंचोना। इसका फायदा यह है कि जब हमें कोई ड्रग का नाम याद हो और हमें उसके डिटेल्स देखनी हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम उसी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक यह है कि इसमें ड्रग के सोर्स, कॉम्पोजिशन या उसका कोई आइडिया नहीं मिलता, सिर्फ नाम के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। दूसरी क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिकल, जिसे बोटैनिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें ड्रग्स को उनके प्लांट फैमिली, जीनस और स्पीशीज के बेस पर ग्रुप किया जाता है। जैसे सिंचोना बिलोंग करती है फैमिली रूबिएसियाई से और डिजिटेलस बिलोंग करती है स्क्रोफुलारिएसियाई फैमिली से। ये मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो प्लांट्स और उनके रिलेशनशिप्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के प्लांट्स अक्सर सिमिलर टाइप के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स रखते हैं। जैसे सोलेनेसियाई फैमिली के प्लांट्स में मोस्टली अल्कलॉइड्स मिलते हैं। तीसरा टाइप है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को उनके एक्टिव केमिकल कंपोनेंट्स के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्फिन, क्विनीन। इन ड्रग्स का मेन कंपोनेंट अल्कलॉइड्स है, तो अल्कलॉइड्स के अंदर ये ड्रग ग्रुप कर दिए जाते हैं। वैसे ही डिजिटेलस और सेना का मेन कंपोनेंट ग्लाइकोसाइड है, तो ये ड्रग्स ग्लाइकोसाइड्स के अंदर पाए जाएंगे। इस क्लासिफिकेशन का फायदा यह है कि ये मेथड फार्माकोलॉजिकल और केमिकल स्टडी के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि अगर दो ड्रग्स के अंदर एक ही टाइप का केमिकल हो तो उनका एक्शन भी मिलता जुलता होगा। अगली है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को उनके प्लांट पार्ट के बेस पर डिवाइड किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि वो ड्रग प्लांट के कौन से हिस्से से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, पत्तों से मिलने वाले ड्रग डिजिटेलस और सेना, फूल से मिलने वाले ड्रग्स क्लोव और सैफरन। ये क्लासिफिकेशन स्पेशली क्रूड ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब हम ड्राइड ड्रग्स देखते हैं तो उनके पार्ट ऑफ प्लांट से उन्हें पहचानना आसान होता है। अगली है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को उनके थेरेप्यूटिक यूज या बॉडी पर होने वाले असर के हिसाब से ग्रुप करते हैं। एग्जाम्पल, मलेरिया की दवा जैसे सिंचोना, कॉन्स्टिपेशन की दवा जैसे सेना, दर्द की दवा जैसे ओपियम। अगर डॉक्टर को दर्द ठीक करना है तो वो तुरंत एनाल्जेसिक कैटेगरी से ड्रग चूज करेगा। इससे ट्रीटमेंट प्लान बनाना इजी होता है। इसमें हम केमिकल और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को जोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि एक ही फैमिली के प्लांट्स में अक्सर एक जैसे केमिकल्स क्यों मिलते हैं। एग्जाम्पल, सोलेनेसियाई फैमिली के प्लांट्स में अल्कलॉइड्स मिलना। यह रिसर्च के लिए बेस्ट है, जहां हम पौधों के विकास, एवोल्यूशन और उनके केमिकल्स का रिश्ता समझते हैं। और लास्ट है जूलॉजिकल और मिनरल क्लासिफिकेशन। इसमें उन ड्रग्स को इंक्लूड किया जाता है जो एनिमल्स या मिनरल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल से मिलने वाले ड्रग्स हनी, कॉड लिवर ऑयल, हेपरिन। मिनरल से मिलने वाले ड्रग्स टैल्क, केलन, चॉक। तो ये थी आज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। आपने देखा कि हर क्लासिफिकेशन का अपना एक बेस और इम्पोर्टेंस है। किसी से हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है, किसी से केमिकल अंडरस्टैंडिंग में और किसी से थेरेप्यूटिक एक्शन समझने में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि फार्माकोग्नोसी के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया।